हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। जी हाँ बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम पॉरीफेरा की। एनिमल किंगडम जो है उसमें बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट मैं आप लोगों के लिए एनिमल किंगडम जो है वो बिल्कुल आसान बना दूंगी। एक एक फाइलम्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। चलो देखते हैं क्या खासियत है इस फाइलम की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसके बाद में बात करूंगी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है सबसे ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सेलुलर लेवल जो होता है वो इसके अंदर बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। इसके अंदर ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, कोई भी ऑर्गन्स इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर सेल्यूलर लेवल पाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर सेल्यूलर लेवल प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर जर्म लेयर्स की बात करूं तो इनके पास में सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म पाया जाता है, मीजोडर्म नहीं होता है। मीजोडर्म की जगह पर यहाँ पर मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। इसीलिए अगर मैं जर्म लेयर्स की बात करूं तो पॉरीफेरेंस जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। याद रखना बच्चों कि यहाँ पर मीजोग्लिया होता है, मीजोडर्म नहीं होता है, इसीलिए ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर मैं बात करूं हैबिटेट की तो ऑलमोस्ट सारे के सारे, ऑलमोस्ट बोल रही हूं मैं, सारे नहीं बोल रही हूं क्योंकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगी। ऑलमोस्ट सारे के सारे, लगभग सभी जो पॉरीफेरेंस होते हैं वो सॉल्टी वाटर में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, यानी कि लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। मोस्टली ऑल आर मराइन, यानी कि लवण जल के अंदर रहते हैं। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की तो ये अलैंगिक जनन करते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, यानी कि खंडन के द्वारा, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर मैं बात करूं हर्माफ्रोडाइट की तो बिल्कुल हाँ बच्चों, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब इनके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही एनिमल कंसिस्ट करता है मेल और फीमेल ऑर्गन्स को। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लार्वा की तो बिल्कुल बच्चों इनके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इनमें लार्वा पाया जाता है। और लार्वा जो होता है वो मोबाइल होता है, वो चलन करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। बट अगर मैं बात करूं इनके एडल्ट की तो एडल्ट जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, यानी कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इनके अंदर क्योंकि ये पॉरीफेरेंस है तो यहां पर ध्यान देना बेटा, ये नाम जो पड़ा है ना पॉरीफेरेंस, तो पॉरी का मतलब होता है पोर्स, मतलब पोर्स बियरिंग एनिमल्स जो होते हैं वो पॉरीफेरेंस कहलाते हैं। अब आप लोग पूछोगे मैम पोर्स कहां पर होते हैं, तो इनके बाहर की तरफ पोर्स पाए जाते हैं, बीच में भी एक पोर जो है वो पाया जाता है। मैं आप लोगों को कुछ जनरल से डायग्राम बना के बताना चाहती हूँ। यहाँ पर ये एक पॉरीफेरन का डायग्राम है जो सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन पर पोर्स जो है वो पाए जाते हैं, जो अंदर की तरफ पाई जाने वाली कैविटी में खुलते हैं। जो ये अंदर की तरफ खाली जगह पाई जा रही है इसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। क्या बोलेंगे बच्चों? स्पॉन्जोसील कैविटी के नाम से इसे जाना जाता है। बाहर से होते हुए वाटर जो है वो अंदर की तरफ आता है इन पोर्स के थ्रू, जिन्हें हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। तो अंदर की तरफ पानी कैसे आएगा बेटा? तो अंदर की तरफ पानी आता है ऑस्टिया के द्वारा। और अंदर से बाहर की तरफ कैसे जाता है? तो एक बड़े छिद्र के द्वारा, जो एक सिंगल ही होता है बेटा यहाँ पर, जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर जो है वो बाहर की तरफ जाता है। तो दो छिद्र इसके अंदर पाए जाते हैं, अंदर और बाहर की तरफ जाने वाला। इसे कहा जाता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का मतलब होता है बाहर से वाटर का अंदर आना और अंदर से वाटर का वापस से बाहर की तरफ चले जाना। तो इसे कहा जाता है कैनाल सिस्टम। ये कैनाल सिस्टम क्या काम करता है? मतलब जब पानी अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, क्या काम कर रहे हैं बेटा ये? तो यही रेस्पिरेशन का काम भी करता है, यही वाटर जो है वो इनके लिए फूड भी लेकर के आता है, यानी कि फूड इनटेक भी इसी वाटर के साथ में करते हैं। और अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो एक्सक्रीशन होता है इनके अंदर, वो भी इसी कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कैनाल सिस्टम यानी कि नाल तंत्र सिर्फ पॉरीफेरा के अंदर पाए जाते हैं। पॉरीफेरा के अंदर पोर्स होते हैं जिन्हें हम लोग ऑस्टिया कहते हैं और ऑस्क्यूलम कहते हैं। ऑस्टिया के द्वारा वाटर इन होता है और ऑस्क्यूलम के द्वारा वाटर आउट होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें सेल्स जो होते हैं वो कैनाल सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कौन से सेल्स पाए जाते हैं?
तो स्पेसिफिक सेल्स जिन्हें हम लोग कॉनोसाइट्स कहते हैं वो पाए जाते हैं। कॉनोसाइट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर। ये क्या होते हैं? ये फ्लैजिला कंटेनिंग कॉलर सेल्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फ्लैजिला कंटेनिंग कॉलर सेल्स पाए जाते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार के सेल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं जिनमें बाहर की तरफ फ्लैजिला निकला हुआ पाया जाता है। कॉनोसाइट्स इनके अंदर पाए जाते हैं, साथ ही साथ पिनाकोसाइट्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। एंडोस्केलेटन की अगर मैं बात करूं अंतः कंकाल की, तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर या फिर स्पाइक्यूल्स का बना हुआ होता है। क्लियर बच्चों? यहां पर अगर मैं बात करूं इन्हें सिक्रीट कौन करता है, इन एंडोस्केलेटन्स को बनाता कौन है, तो स्क्लेरोसाइट्स नामक कोशिकाएं जो होती हैं वो इन्हें बनाने का काम करती हैं। अगला अगर मैं देखूं यहां पर न्यूट्रिशन की, तो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक प्रकार का होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। नर्वस सिस्टम इनके अंदर नहीं पाया जाता है। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो होता है वो इनके अंदर एब्सेंट रहता है, पर इनके अंदर न्यूरोसेंसरी सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, न्यूरोसेंसरी सेल्स इनके पास में प्रेजेंट होती हैं, बट नर्वस सिस्टम नहीं होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर पावर ऑफ रीजनरेशन की, कि क्या इनके अंदर रीजनरेशन की पावर पाई जाती है क्या, तो बिल्कुल बेटा इनके अंदर रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करती हूं। इनके एग्जाम्पल के अंदर जो सबसे कॉमन आ जाता है वो है साइकिन। साइकिन जो होता है वो मरीन वाटर के अंदर पाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं यूस्पोंजिया की, जिसे हम लोग बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, ये बच्चों ध्यान रखना, यूस्पोंजिया जो होता है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है। तो ये एक अपवाद हो गया, मैंने कहा था ना ऑलमोस्ट सारे नहीं, तो अपवाद में क्या आ जाता है, यूस्पोंजिया आ जाता है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं स्पॉन्जिला की, सॉरी बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर स्पॉन्जिला की, तो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहलाता है। स्पॉन्जिला क्या कहलाता है बेटा? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहलाता है। यूस्पोंजिया नहीं बच्चों, स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसके अलावा मैं कुछ आप लोगों को कॉमन नेम्स जो है वो बताना चाहती हूँ। हाइलोनीमा नाम का एक पॉरीफेरा होता है, इसे हम लोग ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्लास रोप स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। और यूप्लेक्टेला जो होता है उसे हम लोग वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। ये पॉरीफेरा इतना सुंदर होता है यूप्लेक्टेला की, जापान के अंदर जब किसी की शादी होती है या जब कोई खुशी के मौके पर जाता है तो उन्हें यूप्लेक्टेला को बास्केट के रूप में, फूलों के बास्केट के रूप में लेकर के जाता है आगे वाले को प्रदान करने के लिए। तो इसीलिए इसे वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है। तो आई होप सो कि जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।